बस आपको इसमें GoPro लगा के वो अडेप्टर लगाना, देन आपका सेटअप तैयार है। और इसमें जो ऊपर की तरफ जो शू माउंट दिया है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है मोटर व्लॉगिंग के बारे में। तो अगर आप मोटर व्लॉगिंग करना चाहते हैं या फिर अपना यूट्यूब पे कोई चैनल वगैरह, या आपको घूमने का शौक है और आप उसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक एक्शन कैमरा की। तो एक्शन कैमरा आप किसी भी तरीके का ले सकते हैं, जो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। सबसे जो बेस्ट एक्शन कैमरा आता है वो आता है GoPro का। और अब ओस्मो DJI जो कंपनी है उसका जो ओस्मो है DJI कंपनी का, तो एक वो आता है, ये है GoPro Hero 7। SJ Cam का भी आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप चाहें तो SJ Cam की यूज़ कर सकते हैं। कुछ और अदर कंपनियां भी हैं जो जैसे कि गो नॉइजी है, उसके भी कुछ रेंज के कैमरे आते हैं। एक 10,000 का कैमरा आता है जो मोटर व्लॉगिंग के काम आता है, और एक कैमरा आता है उसका 6,000 रुपये के करीब का, जो व्लॉगिंग के लिए पर्पज से बना है। आप चाहें तो उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपका बजट हो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। मेरे पास है GoPro Hero 7, तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ, अपने GoPro Hero 7 को। इससे पहले वाली वीडियो हमारी जितनी भी हैं हमारे चैनल पे, जो हमने ट्रैवल जितनी भी बनाई हैं आज तक की वीडियो, वो सारी की सारी हमारी मोबाइल से शूट हुई थी। तो मैंने अभी तक GoPro Hero 7 से कोई वीडियो नहीं बनाई है। अब देखते हैं जब कभी कहीं घूमने का मौका मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियो या ट्रिप की आपको जो वीडियो मिलेंगी वो सब GoPro से मिलेंगी, या फिर देखते हैं किस तरीके का सेटअप बनता है। तो सबसे पहले मस्ट जो है वो है आपका वो मतलब कि एक्शन कैमरा। सेकंड थिंग, आपको एक्शन कैमरे पे माउंट करने के लिए जो जे माउंट की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड थिंग हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो है जे माउंट। तो सबसे पहले हमें एक्शन कैमरा, सेकंड हमें जे माउंट। अब उसमें भी 2-3 चीज़ें होती हैं कि जैसे कि यदि आपका हेलमेट अच्छी कंपनी का है और महंगा हेलमेट है, और या आप जो पुराना तरीका है सस्ता वाला, सबसे सस्ता और बेस्ट तरीका है कि एमसिल से, आपने यूट्यूब पे भी कई सारी वीडियो देखी होंगी कि एमसिल से लगाने के बाद जे माउंट को शू माउंट उस पे लगाने के बाद मोटर ब्लॉगिंग का सेटअप बनाते थे। यदि आपका हेलमेट अच्छी कंपनी का है और आपका शू माउंट टूट जाता है तो उसका पेंट भी उतर जाता है जब हम उसे एमसिल को हटाते हैं। एक बार वो परमानेंट सॉल्यूशन है कि भाई अगर आपने लगा दिया तो वो फिक्स हो जाएगा, उसके बाद आप उसे नहीं हटा सकते। तो उसके लिए अब जो आने लगा है वो आ रहा है हेलमेट में। आप इसे देख सकते हैं कि यह चिन माउंट, जिसमें जे माउंट पहले से ही लगा हुआ है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जे माउंट किस तरीके से लगा हुआ है, और आपको सिर्फ करना इतना है, आपको इसे हेलमेट के ऊपर लगाना है, और उसके बाद आप इस पे एक्शन कैमरा लगा दीजिए और आपकी मोटर व्लॉगिंग शुरू हो जाएगी। और आप इसे किसी भी हेलमेट पे लगा सकते हैं। अगर आप पे कोई भी हेलमेट है आप उस पे इसे माउंट कर सकते हैं। यदि आपको इसे खोल के दोबारा किसी और हेलमेट पे लगाना है तो इसे सिर्फ आप डिटैच कीजिए। 2 नायलॉन की स्ट्रिप वगैरह हैं इसमें, इसे आप सिर्फ डिटैच कीजिए और आप सेकंड हेलमेट पे भी लगा सकते हैं। आप चाहें इसे कितनी बार उतार सकते हैं, कितनी बार लगा सकते हैं। तो आप अगर इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मोटर ब्लॉगिंग सेटअप के रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसके बावजूद आपको क्या क्या चीज़ चाहिए कि अगर आपके पास GoPro Hero 7 है, क्योंकि इसमें माइक डायरेक्ट नहीं लगता है, उसके लिए आपको एक अडेप्टर परचेज़ करना पड़ेगा, उसका माउंट अलग आता है। तो GoPro के साथ ये प्रॉब्लम है। अगर जिस कैमरे के अंदर माइक इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल डायरेक्ट लग सकता है, जो 3.5 mm जैक वाला माइक होता है, अगर आप उसे लगाते हैं किसी भी कैमरे में लगता है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं और उससे आप मोटर व्लॉगिंग कर भी सकते हैं। लेकिन जो GoPro में आपको एक शू माउंट आता है वो आपको परचेज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद एक अडेप्टर आपको परचेज़ करना पड़ेगा, जिसकी कीमत लगभग 3,500-4 हज़ार रुपये करीब पड़ती है। तो आप फिर उसके बाद ही इस पे यूज़ कर पाएंगे। तो मैं दिखा देता हूँ आपको सेटअप बना के कि किस तरीके से ये आपके हेलमेट में माउंट होगा। और इधर अदरवाइज़ आपको किसी और हेलमेट पे करना है तो तुरंत आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको एमसील लगा के रखनी है और फिर वो आप उतारेंगे तो यदि वो टूट गई है तो आपको उतारना पड़ रहा है, पेमेंट उतर गया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा हेलमेट के साथ। इसे कितनी बार भी उतारिए, कितनी बार भी लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और आप इसे कितनी भी हेलमेट पे यूज़ कर सकते हैं कि जिस तरह का भी हेलमेट आपके पास है उससे आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो
अभी जो चल रही है वो 800-900 रुपये के करीब है, वो आप जाके चेक कर लेना। अगर परचेज़ करना हो तो आप परचेज़ कर सकते हो। तो बस यही था, आपको मैं सेटअप करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप इसका सेटअप बनेगा। तो चलिए करते हैं सेटअप। तो सबसे पहले अपने हेलमेट पे आगे की तरफ ये स्ट्रैप हमें लगाना है और इसे हम डिटैच करके यहाँ से, और हम इसमें बस पुश आउट करना होता है। इसमें नॉर्मल जैसे स्विच वगैरह सॉकेट वगैरह अलग हो जाते हैं उसी की तरह होता है, ये एक क्लिक से अलग हो जाता है। तो ये सब नायलॉन के हैं जितने भी हैं इसके स्ट्रैप वगैरह, और ये प्लास्टिक के हैं। तो ठीक क्वालिटी है इनकी, और इनके अपने हेलमेट के चिन्ह के हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि जो आप मेरे हेलमेट का साइज़ देख रहे हैं आगे की तरफ से, तो ये ज़्यादा बड़ा है, तो थोड़ी सी लंबी मुझे इसमें ये रखनी पड़ेगी। बस आपको यहाँ पे इसे लगा के और बस आपको यहाँ से पीछे इसे बांध देना है, और देन आपका ये इस पे फिट हो जाएगा। और क्योंकि इसमें जे माउंट ऑलरेडी फिक्स है, तो इसमें जे माउंट ऑलरेडी फिक्स होने की वजह से आप सिर्फ मतलब आपका एक्शन कैमरा जो भी हो वो इस पर आप माउंट कर लीजिए, और एक माइक लगा के आप बस आपका सेटअप हो जाएगा इसका रेडी। तो मैं इसे लगा के दिखा देता हूँ आपको। बस इसमें कितना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सेटअप करने में। और आगे से जब भी मतलब आपको कभी कहीं भी ट्रैवल के लिए जाना है, मोटर ब्लॉगिंग करनी है, आप इसे सिर्फ लगाइए और इसकी जो ये सॉकेट हैं इन्हें आप टाइट कीजिए, और बस आप कैमरा लगा के सिर्फ निकल जाइए। बस यही है इसमें। अभी मैं इसमें लगा के कैमरा माउंट करके आपको दिखा देता हूँ। बस ये हो गया, यहाँ पे लग गया है, और यहाँ पे जे माउंट है ये अपना। तो बस इस पे ये फाइनली यहाँ पे होने के बाद जे माउंट पे आप एक्शन कैमरा, आप कोई सा भी जो भी आपका एक्शन कैमरा है वो आप इस पे लगा सकते हैं। ये मेरे हेलमेट का जो आगे का ये चिन माउंट है, वो थोड़ा सा इसका शेप जो है मतलब वो थोड़ी सी अलग है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। बाकी डिपेंड करता है आपका हेलमेट कौन सा है। और ग्लास भी इसका आप देख सकते हैं, वाइज़र भी मतलब बंद हो जाता है, तो थोड़ा सा बहुत ही खुला रहता है। बिल्कुल आप 100% नहीं तो 99% आप मान सकते हैं कि बंद आपका हो जाता है। तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, बस आपका गोप्रो इस पर या एक्शन कैमरा इस पर सेट हो जाता है। क्योंकि ये नीचे से इसका डिज़ाइन ऐसा है, अगर मैं इसे इस पर रख देता हूँ टेबल पे, तो आप देख सकते हैं कि टेबल पे होने की वजह से ये इसका मतलब कर्व है, इसका जो डिज़ाइन है हेलमेट का, तो इस वजह से वो उठा सा लग रहा है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन जब आप इसे सिर पे लगाएंगे हेलमेट को, तो उसके बाद ये ठीक लगेगा। मैं इसमें आपको स्क्रू लगा के दिखा देता हूँ और गोप्रो का सेटअप बना के दिखा देता हूँ। तो ये है ओलांजी का हमारा गोप्रो का केस। इसकी वीडियो आपने पहले भी देखी होगी, ब्लॉगिंग सेटअप मैंने बनाया हुआ है गोप्रो वाला। ये ओलांजी का केस है। अगर आपको ये परचेज़ करना है, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसे आप हटा के यहाँ से, इसमें यहाँ पे अडेप्टर आ जाता है माइक वाला, जो गोप्रो का आता है साथ में अडेप्टर, वो आप इसमें लगा सकते हैं। बिना इसके आप माइक यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि गोप्रो में बस आपको इसमें गोप्रो लगा के वो अडेप्टर लगाना, देन आपका सेटअप तैयार है। और इसमें जो ऊपर की तरफ जो शू माउंट दिया है, इसमें आपको जो शॉटगन वाला माइक लगा सकते हैं या फ्लैश लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो ये वाला जो है इसका एक्सटेंशन है आपका गोप्रो का, तो ये इसी के साथ आया जे माउंट के साथ। तो आप इसे एक्सटेंशन करके बढ़ा भी सकते हैं, वो आप इसे जैसे भी आप चाहें वैसे लगा सकते हैं। वैसे आप इसे लगा के चेक कर लेना कि आपका अगर एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं करनी पड़ेगी तो आप एज इट इज़ लगा लेना। अभी आपका फिर सेटअप इसमें पता चल जाएगा थोड़ा सा किस हिसाब से आपको मिल रहा। तो वैसे भी जब आप सेटअप के लिए बैठेंगे तो आपका टंकी जो है, मतलब आपकी जो टैंक है बाइक का, उसका कुछ हिस्सा दिखना चाहिए और बाकी फ्रंट आपका दिखना चाहिए वाइड होने की वजह से, क्योंकि कैमरा एक्शन कैमरा अधिकतर पूरी ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग करता है। तो ये आपको ज़रूरी है कि कुछ हिस्सा बाइक का आपको उसमें दिखना चाहिए। अगर आप खाली सामने का ही दिखाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता और ना उसमें वो फील सी आती है
कि आप मोटर व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो बाइक का आपका कुछ पार्ट आगे वाला दिखना चाहिए उसमें आपका, जिसमें कि टंकी वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा वो भी कवर हो जाए और हैंडल आपका कवर हो और मीटर वगैरह कंसोल वगैरह जो बाइक के हैं वो कवर हो। तो आप पोजीशन चेक कर सकते हैं कि किस हिसाब से आपको वो रखना है। तो वो आप जब लगाएंगे मोटर व्लॉगिंग करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और ये इसके जो स्क्रू हैं इन्हें आप टाइट कर सकते हैं उस हिसाब के साथ। और इसका एक एक्सटेंशन जो है वो भी अगर आप दूसरा वाला माउंट लगाना चाहते हैं, क्योंकि इसकी एक्सेसरीज बहुत सारी आती हैं गोप्रो की, तो उसकी भी आप वीडियो जाके मैंने चैनल पे डाली हुई है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो 61x1 वाली किट है वो, तो आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं कि किस हिसाब से आपको वो मिलती है। और बस अब जब मैं इसकी मोटर व्लॉगिंग करूँगा अपनी बाइक से, क्योंकि मेरी बाइक अभी गई हुई थी एक्सीडेंट के बाद शोरूम पे सही होने, तो फिर लॉकडाउन वगैरह भी हो गया था, ना सर्विस हुई थी और ना क्लेम लिया था मैंने अभी। तो उसके बाद अभी मैं जब लेके आऊँगा फिर आपको दिखाऊंगा मोटर व्लॉगिंग का सेटअप। तो फिलहाल तो मैंने हेलमेट पे माउंट करके दिखा दिया। अभी मुझे इसका माइक और मंगाना है जो हेलमेट के अंदर माउंट होगा, क्योंकि मेरे पास जो ये दूसरा माइक है वो इस वाले गोप्रो पे काम नहीं कर रहा। तो इसका जो माइक आएगा गोप्रो के वाला वो दूसरा आएगा, तो मेरे को वो भी परचेज़ करना है अभी। तो उसके बाद ही वो सेटअप मिलेगा। अगर मैं बिना वॉइस वाला सेटअप, मतलब कुछ वीडियो अगर बन पाई तो मैं बिना वॉइस वाली डाल दूंगा, बिना माइक वाली, क्योंकि बिना माइक के वैसे आवाज़ के बिना या साउंड के तो इसमें वीडियो अच्छी भी नहीं लगेगी। अगर कभी मतलब मौका लगेगा तो उसके बाद मतलब माइक मंगाने के बाद मैं इसमें डाल दूंगा, तो आप चेकआउट कर लेना। बाकी मोटर व्लॉगिंग करेंगे जब हम इस पर, तो जब वो सेटअप बनाएंगे तो जब हम उस पर वो दिखा देंगे कि मोटर व्लॉगिंग करते वक्त हमें किस तरह का सेटअप मिलने वाला है, और कुछ फुटेज मैं उसमें डाल दूंगा गोप्रो की। तो आप देख सकते हैं मैंने व्लॉग भी शूट किया गोप्रो से, तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि गोप्रो का व्लॉगिंग सेटअप तो मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, और मोबाइल व्लॉगिंग सेटअप भी मैंने बनाया हुआ है। लेकिन मेरे पास शॉटगन माइक है, ये दूसरा मेरा बोया का MM1 माइक है और बोया का M1 माइक है। मेरे पास 2 माइक हैं, लेकिन इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, ये 20 फीट की है इसमें वायर तकरीबन। तो ये जैसे जो अभी कॉलर माइक आप देख रहे हैं मेरा, ये वाला माइक अलग है। तो लेकिन मैं परचेज कर लूँगा गोप्रो का माइक। तो बस इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो। और बस आगे मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अगर आपका कोई कमेंट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।